सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कुछ बड़ी मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बड़ी खबर यह आई है कि इजराइल दबाव में है। नेतन्याहू खुद प्रेशर में आ गया है। उनकी कुछ वजूहात हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, यूएई ने पहली बार हिम्मत दिखाई और इजराइल और अपनी दोस्ती को ताक पर रखते हुए उसने एक धमकी दी कि हम अब्राहम अकॉर्ड खराब होता हुआ देखेंगे अगर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया या गजा पर कब्जा किया। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह फैसला है, हमें मंजूर नहीं है। सऊदी अरब ने भी साथ दिया यूएई का और जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। दूसरी वजह, इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो साल भर से हो रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिन से जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हैं इजराइल के अंदर ही वो खतरनाक हो गए हैं। नेतन्याहू अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज ही वो बयान मैं आपको सुना चुका हूं इससे पहले वाले अपडेट में कि नेतन्याहू ने कहा कि हाँ, हमारे काम की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। ऑफिशियली इजराइल ने माना है कि पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज डैमेज हुई है। फिर उसके बाद इजराइल के साथ डील भी कई देशों ने बिना ऐलान किए चुपके चुपके कम कर दी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री प्रेशर में आए। फिर हुथीस पर हमला करके गलती ये कर दी कि उनको लगा कि इससे मामला शांत होगा, हुथीस खामोश हो जाएंगे, बल्कि इजराइल के लोगों को दिख गया कि हुथीस सीधा अब इजराइल पर बड़े हमले करेंगे। और वो हमला हुआ भी। इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला हुआ, ड्रोन हमला हुआ, नुकसान भी हुआ। इन तमाम चीज़ों के बाद प्रेशर में नेतन्याहू भी आए और सबसे बड़ा बयान अब ये आया डोनाल्ड ट्रंप का। सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने कहा कि यानी ट्रंप ने कहा कि मैं आखिरी धमकी जो है वो लास्ट वार्निंग हमास को दे रहा हूँ। हमास को तुरंत डील करनी होगी और पहली ही डील में 40 से 50 लोगों को जो हॉस्टेज हैं उनको रिहा करना पड़ेगा। इसके बदले सैकड़ों फिलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा। इजराइल भी डील के लिए राज़ी है, यानी नेतन्याहू भी डील के लिए राज़ी है। साथ में जो सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट में थी वो ये है कि नेतन्याहू यानी इजराइल गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करना बंद कर देगा और गाज़ा में जो ऑपरेशंस है उसको रोक देगा। और ये तमाम चीज़ होने के बाद जंग बंदी की बातचीत शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही, इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को समझा बुझाकर शांत कर दिया है कि भैया गाज़ा सिटी पर कब्जा मत करो। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दिमाग से एक बात रखना चाहूँगा कि भाई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप भरोसे लायक नहीं है। ये जो भी बातें कह रहे हों कि भाई गाज़ा सिटी पर कब्जा रोक देगा इजराइल या पीछे हट जाएगा या डील कर लेगा, ये भरोसे लायक बात नहीं है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऑफर हमास को दिया है, हमास ने इस पर रजामंदी दिखाते हुए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। इधर जंगबंदी की बात के दावे कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उधर इजराइल अपने रोज़ की तरह गाज़ा में, ये तस्वीर देखिए, गाज़ा में ये देखिए चंद तस्वीरें हैं। इजराइल लगातार पूरी ताकत से बमबारी कर रहा है, बिल्डिंगों को ध्वस्त कर रहा है, ज़मीन को समतल कर रहा है और जितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बचे हुए थे, भले ही उसके अंदर लोग रहते नहीं, इजराइल उनको जमींदोज कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, मेरे बाजू में एक हल्की सी तस्वीर थोड़ी सी ब्लर करके, सेंसर करके मैं दिखा रहा हूँ। लाशें लगातार गाज़ा के अंदर गिर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल अगर डील की बात कर रहा है और अमेरिका ये बात कह रहा है कि गाज़ा के अंदर ऑपरेशन इजराइल बंद कर देगा, तो उसने हमले बंद कर दिए।
अभी भी पूरी ताकत से इजराइल तबाही मचा रहा है, गाजा में नरसंहार कर रहा है। पूरा गाजा अगर आप उसका एरियल व्यू देखेंगे, ड्रोन व्यू देखेंगे, तो गाजा में ज़मीन का रंग अब राख जैसा हो गया है। पूरा गज़ा जल चुका है और जले हुए गाजा को ये देखिए किस तरह से पूरे पूरे मोहल्ले को इजराइल डायनामाइट लगाकर उड़ा रहा है। यानी वो गाजा की ज़मीन को पाट रहा है, समतल कर रहा है। जैसे हम और आप नेतन्याहू और ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं करते, ऐसे ही गाजा के लोग भी ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं करते। यूं तो उन्होंने कह दिया कि गाजा सिटी पर कब्जा इजराइल रोक देगा, लेकिन गाजा सिटी के अंदर जो फिलिस्तीनी हैं वो आज भी अपने मकानों को छोड़कर, अपने गाजा सिटी को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इजराइल की कई तरह की चीज़ों को हमने नोटिस किया है कि एक तरफ वो डील की बात कर रहा है और ये देखिए ड्रोन से विस्फोट कर रहा है। गाजा सिटी और रफ़ा और दूसरे गाजा के इलाकों में इजराइल दिन हो या रात, शाम हो या सुबह, ड्रोन से धमाके कर रहा है। यहाँ तक कि ये मस्जिद है, मस्जिद की मीनार के ऊपर आपको एक ड्रोन इजराइल का नज़र आ रहा है। ड्रोन के ज़रिए मस्जिद की मीनारों पर भी और मस्जिदों पर भी इजराइल हमले कर रहा है। तमाम दुनिया की संगठनों ने, एजेंसियों ने कह दिया है कि इजराइल गाजा के अंदर भूख को हथियार बना रहा है। उधर इजराइल का कहना यह है कि गाजा के अंदर भूखमरी ही नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिखाने की वजह यह है कि इजराइल का झूठ देखिए। दुनिया की तमाम एजेंसियां, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि गाजा के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा, बल्कि इतिहास में हम पहली बार अपनी आंखों से एक देश को भूख से मरता हुआ देख रहे हैं। इजराइल ने उनका ऐसा हाल किया है। लेकिन दूसरी तरफ गाजा के अंदर जो तबाही मच रही है, भुखमरी मच रही है, उसको झुटलाते हुए इजराइल कह रहा है कि गाजा के अंदर भुखमरी नहीं है। गाजा के अंदर जंग के दौरान और नरसंहार के दौरान हमने ये अंदेशा दिखाया था और बताया था कि इजराइल अमेरिका के नए हथियारों को भी इस नरसंहार में गाजा पर टेस्ट कर सकता है। ऐसे ही एक और बात सामने आई है जो फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है कि गाजा के कैदी, फिलिस्तीनी कैदियों को जो इजराइल ने जेल में रखा है, उनको टॉर्चर करने के लिए इजराइल कुछ नए नए हथियारों का टेस्ट भी कर रहा है, उनको टॉर्चर करते हुए। वहीं 2.5 महीने का बच्चा भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गजा में मारा गया है। भूख से लगातार गाजा के अंदर मौतें हो रही हैं। बात करें अगर माली नुकसान की, तो $68 बिलियन का गाजा में अब तक नुकसान हो चुका है। अगर आंकड़ों की और एवरेज की बात करें तो पिछले 23 महीने से हर घंटे इजराइल ने एक बच्चा मारा है। अब इससे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है और इससे ज्यादा वॉर क्राइम करने वाला इस दुनिया में कौन हो सकता है। बात करें फिलिस्तीनी इलाकों की, तो ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें रोज आ रही हैं जिसमें इजरायली लोग फिलिस्तीन के इलाकों में जाकर फिलिस्तीनियों के इलाकों पर हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, उनको इतना परेशान कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी खुद अपने मकान को और मोहल्लों और इलाकों को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। हाल यह है कि बेंजीवीर फिलिस्तीनियों के इलाके में पहुंचा पूरी सिक्योरिटी के साथ और उन्हीं के इलाके में जाकर ऐलान किया कि फिलिस्तीनियों के ज़्यादा से ज़्यादा मकानों को तोड़ दिया जाए। लीजिए अब नई कहानी सुनिए। सऊदी अरब यमन के बॉर्डर पर तोप के गोले दाग रहा है। कहने वाली बात तो यह है, जो सच्चाई है, कि इनके बीच हमेशा से चलता है। यमन के ऊपर सऊदी अरब हमेशा से हमले करता है, लेकिन ऐसे में जहां यमन के हूथीज़ इजराइल को नाक तले चने चबवा रहे हैं, ऐसे में यमन को कमज़ोर करने के लिए सऊदी अरब भी मैदान में कूद गया है। प्रेशर में आए नेतन्याहू अब गाजा में कब्जे का ऐलान तो भले ही नहीं करेंगे, लेकिन ये खबर कन्फर्म है कि कब्जे का ऐलान ना करके इस हफ्ते नेतन्याहू वेस्ट बैंक में और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में इजरायलियों को बसाने का, नए सेटलमेंट करने का ऐलान कर सकते हैं। अब ये कब्जा ही तो है, चाहे आप इसे फुल सेटलमेंट कहो या गाजा पर कब्जा या कुछ इजरायलियों को फिलिस्तीन के इलाकों में बसाने की बात कहें, बात वही है,
चाहे नाक इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ब्रिटेन गए हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके फिलिस्तीन और गाजा के हालात को उनके सामने रखा है। हालांकि बरतानिया 1% भी फिलिस्तीन के साथ नहीं है। मोहतरम हजरात, इजराइल ने लेबनान में अपनी फौज के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, लेकिन सिर्फ लेबनान तक नहीं। खबर यह आई है कि सीरिया के अंदर भी इजराइल ने अपनी फौज के लिए ट्रेनिंग कंपाउंड, ट्रेनिंग सेंटर भी बना दिए हैं। यानी सीरिया में भी इजराइल परमानेंटली अपने पैर जमा चुका है। हजरात, इसी हफ्ते इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर सीरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और इन दोनों की मीटिंग को मीडिएट करवाएगा अमेरिका, ताकि दोनों के बीच जो थोड़ा बहुत तनाव है वो खत्म हो जाए। पूरी दुनिया में सबसे बुरा हाल सीरिया का है। इंटरनेशनल बैटलफील्ड बना हुआ है। दुनिया के कई देश की सरकारें वहां घुसी हुई हैं, सेना घुसी हुई है। इजराइल ने तबाही मचाई हुई है। सीरिया में लोग परेशान हैं, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ये देखिए, आहा, जोलानी साहब फुल मौज काट रहे हैं। जाहिर सी बात है, मौज काटेगा ही। कल तक जो आतंकी संगठनों में सबसे ऊपर था, कई आतंकी संगठनों के अंदर ये घुसा हुआ था और अमेरिका ने इसके ऊपर करोड़ों का इनाम रखा था, वो एक देश का राष्ट्रपति बन जाए तो जिंदगी तो मौज वाली हो ही जाएगी। उधर ईरान भी अचानक से IAEA के आगे नरम पड़ता हुआ नजर आया है। IAEA को लेकर ईरान ने कहा है, हम काफ़ी करीब हैं IAEA से डील करने के बाद हम IAEA के साथ काम करना फिर से शुरू कर देंगे, हमारी बातचीत चल रही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि हम न्यूक्लियर मॉनिटरिंग के लिए तैयार हैं। मतलब IAEA और दूसरे संगठनों को अपने परमाणु जो प्लांट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करने देंगे। बस हम ये देख रहे हैं कि हम पर पाबंदियां कम लगाई जाएं या कुछ पाबंदियां हटा दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो हम IAEA के साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त एक और देश खतरे में है, नाम है वेनेजुएला। अमेरिका ने वेनेजुएला को पूरी तरह से घेरा हुआ है। कभी भी जंग की आपको खबर मिल सकती है। ऐसे में वेनेजुएला को सपोर्ट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने यूरोप को धमकी दी है कि आप लोगों ने जो हम पर ईरान पर पाबंदी लगाई है उस पाबंदी को आप वापस ले लीजिए, वरना बहुत बुरा होगा। 12 डेज वॉर यानी ईरान और इजराइल की जो जंग हुई थी, उस वक्त नेतन्याहू ने और इजराइल की गवर्नमेंट ने ईरान के जो हमले सटीक हुए थे इजराइल पर, उनकी तमाम वीडियोस पर पाबंदी लगाई थी। यहाँ तक कि इजराइल और विदेशी पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया था। उनके कैमरे तक जब्त कर लिए थे कि हमारे जो पिछवाड़े लाल हुए हैं, जो ईरान ने किए हैं, उनकी तस्वीरें दुनिया तक ना जाए। लेकिन अब इजराइल ने ऑफिशियली ही वीडियो जारी की है जिसमें दिखाया है कि ईरान की मिसाइल डायरेक्ट इजराइल के सरकारी बिल्डिंग से टकराई थी, जिसमें वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। हजरात, ईरान के 20 शिप रूस में ही फंसे हुए हैं। मजेदार बात और शॉकिंग बात यह है कि रशिया ही उन्हें निकलने नहीं दे रहा है। वजह हमने तलाशी है, फिलहाल अभी वजह खुलकर सामने नहीं आई है। हो सकता है डॉक्यूमेंट की कोई कमी हो या हो सकता है पाबंदियों की कुछ वजह हो, लेकिन रशिया तो खुद अमेरिकी पाबंदी को नहीं मानता। लेकिन ईरान के 20 जहाज़ों को उसने क्यों अभी तक रोका है, खुलकर यह बात सामने नहीं आई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि पूरी दुनिया इजराइल से दूरी बनाए और जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल से इसी वक्त अपने तमाम रिश्ते तोड़ लें, क्योंकि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और मासूमों का नरसंहार कर रहा है। आज फिर ईरान के तेहरान में एक बड़ा धमाका हुआ, अफरा तफरी मची तो ईरान ने दावा किया कि ये गैस सिलेंडर फटा है। जी हाँ, हमने मान लिया ईरान बहुत सच बोल रहा है। वहां मुसाद थोड़ी ना है, मुसाद थोड़ी ना कुछ कर रहा है, धमाके तो हो ही रहे हैं। गैस सिलेंडर न हो गया, गुब्बारा हो गया भाई, हर जगह ईरान में फूट रहा है। मोहतरम हजरात, ये हाल मिडिल ईस्ट का है, गाजा का और बुरा हाल है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि आपको रोज मिडिल ईस्ट की वो खबरें मिलें जो खबर आपके लिए जरूरी है। मेन बात यह है कि समय से खबर मिले। आप कहीं और जाएंगे
देखेंगे कि हफ्ते भर पहले की खबर, गोदी मीडिया भी अगर आप देखेंगे तो 3-3, 4-4 दिन पुरानी खबरें अब आपको वो बताता है वीएफएक्स के साथ। वो खबर काफी पुरानी होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि रोज समय पर, सही समय पर आपको एक ही वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा खबरें मिल जाएं। तो चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।